इससे पहले कि मैं अपनी बात, अपने विचार आपसे साझा करूं, मैं परम पिता परमात्मा शिव बाबा के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सम्मानित मंच एवं अति सम्मानित सदन, सर्वप्रथम मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्पोर्ट्स विंग, जिसके नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके भाई डॉक्टर जगबीर सिंह जी हैं, जिन्होंने इस राष्ट्रीय खेल सम्मेलन का आयोजन किया है कि मानसिक शक्ति का संवर्धन राजयोग के माध्यम से कैसे हो, एक ऐसा विषय जिस पर कम लोग बात करते हैं। 3 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है और मन की बात हो रही है। आपने एक शब्द सुना है ने, और नए शब्द को हम थोड़ा नकारात्मक लेते हैं, लेकिन संगति का असर ऐसा होता है कि यदि मन के साथ ने को लगा दें, पहले लगा दो तो नमन बन जाता है। हम सभी परमपिता शिव बाबा के चरणों में नमन करते हैं, और बाद में लगा दो तो मनन बन जाता है। कितने सुंदर शब्द हैं दोनों। तो मैं खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए ये बात करना चाहता हूँ कि यदि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स के पहले 3 शब्द आप लें, ABC, तो आपको एप्पल, बुक और कैट पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि गुरदीप सिंह जी बात कर रहे थे, शिक्षा के माध्यम से हमें बताना चाहिए ABC, अवॉइड बैड कंपनी। और क्योंकि छोटे बच्चों को अल्फ़ाबेट्स पढ़ाए जाते हैं, और जो उनको पढ़ाया जाता है वो उनके मन और मस्तिष्क पर परमानेंट इम्प्रिंट, उसके चिन्ह बन जाते हैं। तो युवा काल में उन बच्चों को यदि इस तरह से शिक्षा के माध्यम से पढ़ाया जाए तो मुझे लगता है कि शिक्षा बहुत उपयोगी हो सकती है। अब जो खिलाड़ी होता है, 3 चीज़ें बहुत चर्चा हो चुकी है 3 दिन में। शारीरिक रूप से वो स्वस्थ होता है, इसमें कोई शक नहीं। तकनीक की भी देश में कोई कमी नहीं। तकनीकी रूप से भी हमारे सारे खिलाड़ी बहुत ही विशेषज्ञ हैं, कुशल हैं। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि जब डिलीवर करने की बात आती है, जो पूर्व वक्ता ने भी कहा, डिज़ाइन, डेवलप एंड डिलीवर, तो जब डिलीवर करने की बात आती है तो उस समय जो चिंता और दबाव, मैं दबाव को बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन दबाव को आप किस तरह से लेते हैं। यदि दबाव ना होता तो कोयला हीरा नहीं बनता। जब कोयला वर्षों तक दबाव में रहता है तभी वो डायमंड की शेप लेता है। तो मैं खिलाड़ियों को ये कहना चाहता हूँ कि जब आपकी ट्रेनिंग होती है, जब आपका प्रशिक्षण होता है और जब आपका कोच आपको ट्रेंड करता है, तो उस समय आपको संघर्ष करना पड़ता है। उस समय आपको अपने आप को तपाना पड़ता है। चॉइस आपकी है कि उस समय आपने निखरना है या बिखरना है। जो उस संघर्ष को, जो उस प्रक्रिया को सह जाते हैं वो रह जाते हैं, और जो सहते नहीं वो रहते नहीं। तो ये आपने निश्चय करना है कि उससे कैसे करना है। और खिलाड़ी के जीवन में संघर्ष तो होता ही होता है, और संघर्ष होना बुरी बात नहीं है, क्योंकि किसी ने ठीक कहा है कि टूटने लगे हौसला यदि, तो याद रखना कि जीवन में बिना संघर्ष के तख्तोताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आप सभी खिलाड़ी हैं। संघर्ष आएगा, स्ट्रेस आएगा, चिंता आएगी, शारीरिक बल है, तकनीक है। अब उस स्ट्रेस को आपने डील कैसे करना है, तो उसके लिए बहुत सारी पद्धतियां बताई गई हैं, लेकिन बहुत सारी पद्धतियों में आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। अष्टांग योग की बात करें तो 8 योग करने पड़ेंगे, और किसी योग की बात करें तो आपको कुछ और प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। और एक ये राजयोग, जिसको सहज योग भी कहते हैं,
जिसको प्रेम योग भी कहते हैं, और जो बिल्कुल सहज में हो जाता है, सब काम मेडिटेशन आंख बंद करके करते हैं, राजयोग में खुली आंखों से करते हैं। क्योंकि जीवन में बाकी सब बातें तो हम, बाकी सब काम तो हम भी खुली आंखों से करते हैं, लेकिन जब कंसंट्रेशन की बात आती है, जब फोकस करने की बात आती है, तो जितने भी बाकी गुरु, जो प्रचलित गुरु हैं, वो कह देते हैं क्लोज योर आइज। जबकि 3 दिन से हम यहाँ देख रहे हैं, मेरा संपर्क तो लगभग 22 साल से है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से। 1999 दिसंबर पीएचडी करने के लिए छुट्टी ली, प्रेरणा हुई, मैं कहा काम बाद में शुरू करेंगे, पहले माउंट आबू चलते हैं। मैं यहाँ आया, उस समय सभी दादियाँ जो आज परम लोक में हैं, उनमें से बहुत दादियाँ जिनसे मैं मिला, तो उनके दर्शन हुए, यहाँ से कुछ प्रेरणा मिली, कुछ सीखा, उसको महाविद्यालय में लगाया। जैसा दीदी बता रही थी, पैरा ओलंपिक्स शूटिंग गोल्ड मेडल मनीष नरवाल, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप शूटिंग शिखा नरवाल, ये सब आपके ही महाविद्यालय से हैं। शूटिंग में, आर्चरी में, किक बॉक्सिंग में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, और उनके इस उपलब्धि में सहज योग का, राजयोग का योगदान है। कैसे है वो? औपचारिक रूप से ज्ञान में नहीं है, लेकिन जो बल्लभगढ़ और फरीदाबाद में भाई ज्योति जी आए हुए हैं, जो वहाँ पे केंद्र हैं, उनकी जो बहनें हैं, भाई ज्योति जी हैं, वो समय समय पर महाविद्यालय में आते रहते हैं, और हम उन बच्चों के, उन विद्यार्थियों के सेशन उनके साथ करवाते रहते हैं, जिससे वो सीखते हैं। और ये तो एक ललक है, ये तो जब आदमी को लग जाए तो वो इस हॉल में बैठ करके करे, केंद्र में बैठ करके करे, अपने घर में बैठ करके करे, सबको फायदा होता है। गीत से शुरुआत हुई कि मेरा तन भी आपके लिए है, मेरा मन भी आपके लिए है। निश्चित रूप से ये सब होना चाहिए। खिलाड़ियों को एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि वॉच योर थॉट्स, हमेशा आप अपने विचारों को देखिए, दे बिकम योर वर्ड्स। वॉच योर वर्ड्स, दे बिकम योर एक्शन। वॉच योर एक्शंस, दे बिकम योर हैबिट। वॉच योर हैबिट, that become your character, and watch your character, that becomes your destiny. Courage, character खिलाड़ी के लिए, सबके लिए है, लेकिन खिलाड़ी के लिए पहले है, क्योंकि जैसे ही गोल्ड मेडल मिलता है उसमें अभिमान आ जाता है। अब अभिमान आना दोनों तरह से, सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन जो सच्चा खिलाड़ी होता है, मैंने देखा है जब पोडियम पर खड़े होकर राष्ट्रगान बजता है तो मैंने खिलाड़ियों की आंखों में आंसू भी देखे हैं। दे आर द इमोशंस, दे आर द फीलिंग्स ऑफ द प्लेयर। तो अभिमान नहीं आना चाहिए, बल्कि उस जीत को आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। जगबीर भाई कह रहे थे कि ये समापन समारोह है, एवरी बिगिनिंग हैज़ ए एंड, निश्चित है। लेकिन मैं सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से और भविष्य के खिलाड़ियों से, एक छोटी बच्ची आगे की पंक्ति में बैठी थी, मैं पूछ रहा था तो कह रही थी मैं टेबल टेनिस खेलती हूँ। शुरुआत है, ये अंत नहीं है, ये समापन समारोह नहीं है, ये शुरुआत है। आपने 3 दिन में जो भी सीखा, कैसे मन को केंद्रित करना है, कैसे एनर्जी का संग्रहण करना है, संवर्धन करना है, संरक्षण करना है, और कैसे विवेकपूर्ण तरीके से उसका प्रयोग करना है, ये जो कुछ भी आपने सीखा है, इसको आपने आत्मसात करना है, अपने जहन में लेकर के जाना है। और गुरुदेव जी थोड़ा अंग्रेजी में कह गए, मैं थोड़ा हिंदी में एक बात आपसे कर लूँ कि 3 चीज़ें होती हैं। एक ये दिल, H फॉर हार्ट, एक ये दिमाग, H फॉर हेड, और एक ये हाथ, H फॉर हैंड। तो मैं इसको 3H मॉडल बोलता हूँ। 3H मॉडल में क्या है? भाव हृदय में उत्पन्न होते हैं, विवेक, ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता दिमाग में उत्पन्न होती है, कर्म, पराक्रम और सेवा करने की क्षमता हाथ में उत्पन्न होती है। तो जिस खिलाड़ी के दिल में, दिमाग में और हाथ में समन्वय होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, उसको गोल्ड मेडल लेने से कोई
तो मैं एक बार पुनः डॉक्टर जगबीर सिंह जी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्पोर्ट्स विंग के, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस खेल सम्मेलन, जो राष्ट्रीय खेल सम्मेलन है, इसमें बुलाया और परमपिता परमात्मा शिव बाबा के घर में, जिसके कन कन में शांति है, जिसके कन कन में ऊर्जा है, जिसके कन कन में ताजगी है, सफुर्ती है, और जैसा और लोग भी कह रहे थे कि जैसे ही इस प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो आपकी चिंता, आपका दबाव फुर्र हो जाता है। जैसे ही बाबा की गोदी में आप आते हैं, तो मैं सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं और सबसे ये निवेदन भी करता हूं कि 3 दिन में जो भी विशेषज्ञ वक्ताओं ने अपने विचार यहाँ पर रखे हैं, आप अपने जहन में उनको रखेंगे, उनको आत्मसात करेंगे, और जो ऊर्जा यहाँ से आपको मिली है, जो तकनीक आपको मन रूपी घोड़े को नियंत्रित करने के लिए यहाँ से मिली है, उसको आप अपने दिनचर्या में, अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाएंगे। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ स्पोर्ट्स विंग ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, क्योंकि उन्होंने एक इतने अच्छे विषय पर, जिस पर बहुत कम लोग सोचते हैं, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ उस बात को, इस राष्ट्रीय खेल सम्मेलन को रखा है। और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के सम्मेलन देश के कोने कोने में समय समय पर होते रहेंगे, ताकि देश के होनहार खिलाड़ियों को इसका लाभ मिल सके। और जब उनको डिलीवर करना है, जब उनको सोने के तगमे पर निशाना लगाना है, तब वो इस ऊर्जा प्राप्त करने की तकनीक को अपने लिए प्रयोग में ला पाएंगे। ओम शांति।